हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। 8th क्लास का चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। जब हमने चैप्टर किया फर्स्ट ही पार्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ फाइबर को हम सिंथेटिक बोलते हैं। वो हमारे पास वो फाइबर होते हैं जो मैन मेड होते हैं। द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, these fibers are called man-made fiber, artificial fiber और synthetic fiber. Okay. Question second is, rayon is different from synthetic fibers because rayon हमारा डिफरेंट होता है ना सिंथेटिक फाइबर से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या होता है हमारे पास? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड, अभी बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिंथेटिक फाइबर को और क्या क्या बोलते हैं। एक ब्रैकेट में आप फिल कर देना आर्टिफिशियल और सेकंड में आ जाएगा आपका मैन मेड। बी पार्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कोल्ड। सिंथेटिक फाइबर किस रॉ मटेरियल से सिंथेसिस किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं पेट्रोकेमिकल से। सी में है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। तो सिंथेटिक फाइबर हमारे क्या होते हैं? पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन का जब हमने किया था फर्स्ट पार्ट में ही किया था हमने ये, नायलॉन स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? एक तो हमारे पास इसका रीज़न होगा कि जो पैराशूट और जो रोप्स होती हैं रॉक क्लाइंबिंग में वो नायलॉन से बनी होती हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये। सेकंड रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो कि जो नायलॉन थ्रेड होता है ये स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो ये दो रीज़न आपने लिख देने, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कल किया था ना हमने कि हम प्लास्टिक को बहुत यूज़ करते हैं, लास्ट वीडियो देख लेना आप। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? फूड स्टोर करने के लिए। एक तो ये होता है कि हमारा जो फूड है वो रिएक्ट नहीं करता, कि फूड आइटम कोई भी है प्लास्टिक में कंटेनर में अगर हम लेते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा ये भी है कि प्लास्टिक हमारे पास लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ये हमारे पास ड्यूरेबल भी होती है। और एक पॉइंट हम यहाँ से ये भी बोल देते हैं, जैसे कॉपर के वेसल्स में अगर हम कुछ डालते हैं तो पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट हो जाते हैं वहाँ से, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। जो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग तो आपने इसको टेबुलेट फॉर्म में लिखना है। सेकंड थिंग, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो इन पे आपने स्पेशल फोकस रखना है। ओके। एक तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये 1 मार्क में आने के चांस हैं, और जो ये आपका 6th क्वेश्चन है ये 2 इवन 3 में भी आ सकता है। 3 में आपको इसके एग्जाम्पल भी बताने होंगे, है ना। तो इसका रीज़न, इसके डिफरेंस बताने हैं हमने थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग के। ये हमने जब प्लास्टिक वाला पोर्शन शुरू किया था वहाँ पे कर लिया था। जो थर्मोप्लास्टिक थे अगर हम उनको हीट करते हैं तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, उनकी जो शेप होती है। लेकिन थर्मोसेटिंग की अगर हम बात करते हैं, जो उनकी शेप है वो हमारे पास चेंज नहीं होती, वो सॉफ्ट नहीं होते। इवन कि अगर हम ज़्यादा ही फोर्स लगाते हैं ना थर्मोसेटिंग पे तो वो ब्रेक भी हो जाते हैं। ओके। एग्जाम्पल आपको पता ही है कि एग्जाम्पल लिख देना, लास्ट पार्ट में हमने सब किया, नोट्स में बिल्कुल ऐसे लिखा है कि एज इट इज़ आप क्वेश्चन का आंसर वहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ है सॉसपैन हैंडल। सॉसपैन हैंडल से हमारे थर्मोसेटिंग के बने होते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जब सॉसपैन अगर हमारा गर्म हो जाता है, कोई भी हमारा सॉसपैन अगर गर्म हो गया तो हम उसको कैसे टच करेंगे अगर वो पूरा ही गर्म हो गया। दैट्स वाई जो हैंडल्स होते हैं वो हमारे थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो हैंडल है जो हमारा वो हमारा गर्म नहीं होगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको पकड़ना, है ना। बी पार्ट में पूछा है जो हमारे प्लग्स हैं, स्विच हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो भी हमारे थर्मोसेटिंग के बने होते हैं ना। तो ये इसीलिए होता है कि जब हम इनको डायरेक्ट टच करते हैं तो हमें करंट ना लगे, ठीक है ना। क्योंकि जो प्लग स्विचेस होते हैं, प्लग बोर्ड्स होते हैं, अगर इनको हम टच करेंगे हमें करंट लगने लग गया
तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी, बिकॉज़ जो हमारे पास थर्मोसेटिंग है ये पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, ए पार्ट में आपने रीज़न लिखना है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बी पार्ट में आपने रीज़न लिखना है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 8th में आपको ये कुछ मटेरियल दिए हैं, कैटेगराइज करने हैं कि किसको रिसाइकिल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हम। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम नहीं कर सकते ना। प्लास्टिक टॉयज़ को हम कर सकते हैं, आप टिक करते रहना मेरे साथ साथ ही। कुकर हैंडल को भी हम नहीं कर सकते, कैरी बैग को हम कर सकते हैं, है ना, रिसाइकिल। बॉल पॉइंट को हम नहीं कर सकते, बॉल पॉइंट पेन को, लेकिन जो प्लास्टिक बाउल है उनको हम कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग होती है जो वायर्स पे, हम उसको भी कर सकते हैं। प्लास्टिक चेयर्स को भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं कर सकते। ये चेयर्स का ध्यान रखना, चेयर्स को बोलते हैं ना कि धूप में मत रखो, ख़राब हो जाएगी, इसीलिए होता है ये ऐसा, इसको हम कर सकते हैं रिसाइकिल। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, समर के लिए उसने शर्ट खरीदनी है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न। देखो बच्चों, ये एक्टिविटी भी की थी हमने, आई थिंक 3rd पार्ट था, और किसी ने कमेंट बॉक्स में अपना कंक्लूजन नहीं बताया। यही होगा उस एक्टिविटी का कंक्लूजन। समर में ज़्यादातर कॉटन के कपड़े ही फेवरेबल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? समर में स्वेट इतना निकलता है और जो कॉटन है वो उसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। ओके, तो कॉटन अगर हम डालेंगे वो स्वेट को अब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे लिए वो ठीक रहेगा, हमें ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी। ऑन द अदर हैंड जो सिंथेटिक होता है उसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो राना है उसको कौन से क्लॉथ बाय करने चाहिए, उसको कॉटन शर्ट बाय करनी चाहिए। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। ये तो नॉर्मल सी बात है, बहुत हमने डिस्कस किया इसके बारे में, तो कि प्लास्टिक को अगर हम एयर में छोड़ देते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वाटर के कांटेक्ट में आती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इसके नॉन कोरोसिव नेचर का ही है ना। इवन कि अगर हम उसको वो डिकम्पोज भी नहीं होती व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, काफ़ी टाइम के लिए अगर हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो ये आपने एग्जाम्पल बता देने हैं। 11th है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बच्चे, हमारे पास जो टूथब्रश होता है, एक इसका ब्रिस्टल जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जो सॉफ्ट होता है, और हैंडल इसका बहुत हार्ड होता है। तो ये हमें बोल रहा है क्या ये सेम मटेरियल के होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सेम मटेरियल के नहीं हो सकते, क्योंकि एक हमें बहुत हार्ड चाहिए, एक हमें बहुत सॉफ्ट चाहिए। सेम मटेरियल कैसे होगा? सेम हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो आपने बताना है इसका कि वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वन पार्ट को हार्ड प्रॉपर्टी चाहिए, वन को सॉफ्ट चाहिए। ओके, 12th है हमारे पास, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस, है ना। प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि हमारे पास जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसको लॉन्ग ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। अगर हम इसको बर्नट करते हैं तो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत सारी डिसीज़ इससे बढ़ती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के साथ। पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर क्या था हमारा, इसकी ड्रेसेस बनती थी। ड्रेसेस हम कौन से मटेरियल से बनाते हैं? जो इजीली रिंकल नहीं होते, तो पॉलिएस्टर आपका मैच हो जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अभी हमने किया था कल, नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है, तो इसके साथ सी ऑप्शन जाएगा आपका। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन हम किससे बना होता था? अभी आज भी पढ़ा है, बाय वुड पल्प, है ना। और नायलॉन, नायलॉन वाला भी आज भी किया है क्वेश्चंस में, पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स के लिए भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। हाँ जी, ये तो है ये बात। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हमें किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं मिलते, कोई नेचुरल सोर्स नहीं चाहिए। अब जितना सिंथेटिक फाइबर होंगे हमारे नेचुरल सोर्स है जो उतने ही सेफ़ रहेंगे, यानी कि वो उतने ही कंजर्व रहेंगे, फॉरेस्ट हमारे कंजर्व रहेंगे, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग उनको आर्टिफिशियल सोर्स से ही बनाते हैं। जो नेचुरल सोर्स है हमारे वो सेफ़ रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
देखो थर्मोप्लास्टिक है जो वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपने एक एक्टिविटी दिखानी है, सिंपल सा बताती हूँ। देखो मैं आपको इसके लिए आपने क्या करना है, एक साइड तो आपने ले लेना है, एक सेल ले लिया है ना, की ले ली, यहाँ पे बल्ब, और एक बार तो आपने मेटल लेनी है, ठीक है। जब आप यहाँ से करंट सप्लाई करते हो तो मेटल कंडक्टर है, वो कंडक्ट करेगी, बल्ब है जो आपका वो ग्लो करेगा। लेकिन हमने तो थर्मोप्लास्टिक के लिए बताना है। फिर आपने क्या करना है, इस मेटल को रिप्लेस कर देना एक थर्मोप्लास्टिक से। यहाँ पे देखो हमारे पास सेल की थर्मोप्लास्टिक बल्ब है ना। जब हमने करंट पास किया, यहाँ देखो बल्ब ऊपर येलो था, नीचे यहाँ बल्ब है जो वो ग्लो नहीं किया, वो ब्लैक कलर का इसीलिए दिखाया हुआ है। तो ये एक्टिविटी है जो आपने दिखा देनी है। अगर आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो देखो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जब हम स्विच ऑन करते हैं करंट को तो बल्ब ग्लो करता है, फर्स्ट केस में जब हमने मेटल यूज़ किया है। लेकिन जब सेकंड टाइम हमने थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लिया है, प्लास्टिक पाइप ली है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। यानी कि जो हमारा ये है थर्मोप्लास्टिक है, पुअर कंडक्टर है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे ये 15 क्वेश्चन हैं जो डिस्कस हो गए हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुन लो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से होते हैं। एक तो जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन था जहाँ पे ये फिलअप थे, अगर आपके पास फिलअप आते हैं HBSE में आई थिंक आते हैं, तो ये फिलअप की फॉर्म में एज इट इज़ आएगा। CBSE में 1 मार्क में या MCQ में आते हैं तो इस टाइप से रहता है। एक आपके पास जिन क्वेश्चनों में ये वाई वाले हैं, जैसे ये वाई प्लास्टिक कंडक्टर है ना, तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 या 2 मार्क में। डिफरेंस वाले आ जाते हैं यहाँ से 5th और 7th, 5th 6th 7th, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ये जो एग्जाम्पल दे दिया, जैसे 10th क्वेश्चन है आपका, और एक ये 12th क्वेश्चन, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, है ना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जामिनर देखना चाहता है स्टूडेंट्स का लेवल, कि स्टूडेंट कितना सोचते हैं, कितना अपने बेस पे उसको कमेंट करते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं। एक्टिविटी वगैरह वाले कम चांस रहते हैं आने के, लेकिन जो ये 15th क्वेश्चन है ना एक्टिविटी वाला, ये आपके पास जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होती है, वाइवा वगैरह होता है, तो वहाँ पे पूछा जाता है ना। CBSE स्टूडेंट्स थोड़ा डीप में करें, HBSE अगर ऊपर ऊपर से ये 4-5 क्वेश्चन भी करोगे आपके पेपर में आराम से कवर हो जाएगा। ये एक आपके चैप्टर के लास्ट में ये टेबल दी थी बच्चे, ये टेबल भी देख लेना ज़रूर। यहाँ पे ये CBSE में चांस रहते हैं आने के कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, किसको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में, ठीक है। तो ये मैं नॉर्मली आपको बोल के बता रही हूँ, या आप लोग खुद से देख रहे हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये मैंने आपकी अटैच कर दी इस फाइल के साथ ही। इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है ना। CBSE में हो जाता है, और एक जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं डायरेक्ट ही एग्जाम्पल दे के कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। इस चैप्टर का हमारा समअप आज कंप्लीट हो गया इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कल की क्लास में। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम्स तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाए। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड कीप कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड अप फॉर नेक्स्ट chapter. Thank you very much.